जैसे एक चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर आपको बेहतर तरीके से हिंदी समझाया था, आपको दिख रहा है, तो भाई उसी तरह से हम लोग 5 से 6 मिनट में भारत इज़ माई होम का भी हिंदी एक्सप्लेनेशन समझेंगे। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो भाई डाउट पूछना, यहाँ भाई बेस्ट तैयारी आपको दी जाएगी, लिखित में लिखवा के ले सकते हो। पूरा डिटेल चैप्टर पढ़ाता हूँ, व्याकरण पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश का व्याकरण का अलग अलग ऑब्जेक्टिव का कोर्स मतलब प्लेलिस्ट बना दिया हूँ भाई, यूट्यूब पे ही मचा सकते हो लाइन बाय लाइन पढ़ के। देखो भारत इज़ माई होम जो था ना, डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया आपका चैप्टर था। किन के द्वारा लिखा गया था मेरे भाई? जाकिर हुसैन के द्वारा, डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया था भारत इज़ माई होम। अब इनके बारे में बेहतर तरीके से मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में वैसे बताया था। अगर आप बोलोगे यार जाओ ना यार भारत इज़ माई होम के प्लेलिस्ट में जाओ, अच्छे से इंट्रोडक्शन देखो इस चैप्टर का सबसे पहले थीम जानेंगे मेरे भाई। थीम समझते हो क्या होता है, यानी कि इस चैप्टर में क्या बात करी गई है, तो उस चीज़ को बारे में मतलब जानेंगे। पूरे चैप्टर में कहा गया है कि 1967 में भारत मतलब भाषण दिया था और तीसरे राष्ट्रपति बने थे हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन। क्या बने थे? तीसरे राष्ट्रपति बने थे 1967 में। और एक और चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ मेरे प्यारे साथी लोग कि वो 62 से लेके 67 तक उपराष्ट्रपति थे, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट थे, याद रख लेना। फिर 67 में बने थे और 69 में इनकी मृत्यु हो गई थी। 1967 में बने थे प्रेसिडेंट। क्या बने थे? प्रेसिडेंट बने थे, याद रख लेना, ठीक है। यानी कि राष्ट्रपति 67 में, 69 में मृत्यु हो गया था, 2 साल प्रेसिडेंट रहे थे, 5 साल उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट रहे थे। क्लियर है? अब मैं आपको इस चैप्टर में बता देता हूँ कि 1967 में भाषण दिया था, तीसरे राष्ट्रपति जब बने थे तब भाषण दिया था, भारत के संविधान के प्रति शपथ लिया, संकल्प लिया और भारतीय संविधान को बनाए रखने के लिए कहा। यानी इस पूरे चैप्टर में आप सुनोगे कि डॉक्टर जाकिर हुसैन हमारे भारत के तीसरे राष्ट्रपति बनते हैं। कब? 1967 में। क्लियर है? वो हमारे भारत के यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए शपथ लेते हैं। अगर जाते हो तो कोई कहता ना मैं अपने संविधान के प्रति पूर्ण निष्ठा रखूँगा, है ना, पूर्व ईमानदारी से अपने नीति के अनुसार यानी नीति पूर्वक, है ना, शुद्ध अंतःकरण से इस देश की सेवा करूँगा। भाई देखो फील आ रहा है यार, कुछ अलग ही फील आता है नहीं? तो इस तरह से वो अपने संविधान के मतलब लिए वो शपथ करते हैं अपने संविधान को मद्देनजर रखते हुए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये तुम्हारा चैप्टर का थीम था। थीम तो आपने समझ लिया, लेकिन अब हिंदी अर्थ समझो कि पूरे चैप्टर में क्या बात करी गई है, तो मैं आपको बेहतर तरीके से बताता हूँ। क्लियर है मेरे भाई? ध्यान से देखो। मैं स्वीकार करता हूँ, मानता हूँ, मैं उस विश्वास के तले दबा हुआ महसूस कर रहा हूँ। ये बोलते हैं कि मैं स्वीकार करता हूँ, मैं मानता हूँ और मैं उस अधिकार के नीचे, उस विश्वास के अंदर दबा हूँ, मुझे इस देश के सर्वोच्च पद के लिए चुना गया है। यानी कि मैं हर इंसान के नीचे अब दब चुका हूँ क्योंकि मुझे राष्ट्रपति पद के लिए चुना गया है ना, हमारे भारत के सर्वोच्च पद के लिए चुना गया है। उसके आगे मेरे भैया कहते हैं, मैंने देखो पूरे निचोड़ और लिख रखा है सारी चीज़ें। जब बेहतर तरीके से आपको दूंगा ना, आप भी बोलोगे यार बेस्ट चैनल बिहार बोर्ड का मिल गया। देखो, डॉक्टर राधा कृष्ण राष्ट्रपति पद के लिए मानसिक मजबूती दिया उन्होंने, एक मानसिक, है ना, मेंटल इक्विपमेंट्स दिया। याद रखना क्या दिया? मेंटल इक्विपमेंट्स यानी मानसिक मजबूती दिया, एक स्तर, एक स्टेज दिया, एक अनुभव दिया, एक, है ना, एक संपत्ति दी जो कहीं नहीं थी। ये सारी चीज़ें आकर उन्होंने डॉक्टर राधा कृष्णन ने दी थी। यानी कि जाकिर हुसैन से पहले हमारे राधा कृष्णन जी थे, है ना, उसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन तीसरे राष्ट्रपति बने थे, तो उससे पहले ये सब चीज़ उपकरण दे दिए थे। वह हमेशा ज्ञान और सच्चाई की खोज में लगे रहे, उन्होंने जनता के विश्वास को कभी नहीं खोया। ठीक है? और कोई भी व्यक्ति अधिकार इज्जत के साथ जीवन जिए, उनका यही मानना था। तो डॉक्टर राधा कृष्ण जब थे राष्ट्रपति तो वो बोलते थे कि देखो भारत के जितने भी लोग हैं ना, उस सबका जीवन अपना अपना मत है, वो अपने जीवन को अपने नियम अनुसार जिएंगे, है ना, और अपने अधिकार से अपने इज्जत को मद्देनजर रखते हुए जिएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपने जाना, है ना। चलो आगे मैं आपको बता देता हूँ कुछ और भी चीज़ें हैं, ध्यान से देखो। बहुत सारी चीज़ें जो मैंने लिख रखी है मेरे भाई, चलो ध्यान से देखना। ऑफिस में याचना के पूर्ण विनम्रता एवं पूर्ण समर्पण के साथ आए थे। यानी कि जब वो राष्ट्रपति के ऑफिस में घुसे तो पूर्ण मेरे भाई याचना के साथ, पूर्ण विनम्रता के साथ ऑफिस में आते हैं। संविधान का शपथ उन्होंने लिया था और बोला था मैं खुद शपथ लेता हूँ उन मूल्यों की सेवा करूँगा,
भारत मेरा देश है और इसके नागरिक मेरे परिवार हैं, तो मैं इन सब को मद्देनज़र रखते हुए मैं अपने पूरे भारत को परिवार मान के जो भी करना है वो मैं करूँगा। ठीक है। अतीत मारा नहीं है, ना ठहरा हुआ है, यही जीवित है और गतिशील है। ये कहते हैं कि जो बीत गया है वो बीत गया है, पर वो मरा नहीं है भाई, वो आज भी गतिशील है, क्योंकि उन लोगों की कहानी है ना, क्या उन्होंने किया, उन सारी चीज़ों को हम लोग आज जानते हैं। तो हमारा जो अतीत है वो मरता नहीं है। ठीक है, हमेशा जीवित रहता है। चलो आगे वह बोलते हैं, ध्यान से सुनना मेरे भाई। ठीक है, आगे क्या बोलते हैं, मैं मानता हूं कि मुख्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए शिक्षा मुख्य हथियार है। ये कहते हैं कि मैं मानता हूं कि जो एक शिक्षा है वो सबसे मुख्य हथियार है ना, मेन सोर्स है भाई, याद रख लेना। शिक्षा की गुणवत्ता राष्ट्र की गुणवत्ता के लिए अनिवार्य है। ये बोलते हैं कि शिक्षा की जो गुणवत्ता है, जो खासियत है, वो हमारे राष्ट्र के लिए भी है, यानी हमारे नेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट भाई है, समझ रहे हो ना। चलो, मैं शपथ लेता हूँ मेरे राष्ट्र के संस्कृति है ना और संपूर्ण के लिए सेवा करूँगा, बिना भेदभाव के देश के नागरिकों को मदद करूँगा। यानी हमारे देश में जितने भी लोग हैं, जितने भी पीपुल्स हैं, यानी लोग हैं, जितने भी नागरिक हैं, यानी सिटीजन हैं, उन सब को मैं अच्छे तरीके से ट्रीट करूँगा है ना, संपूर्ण तरीके से उनकी मदद करूँगा, बिना रंग जाति के भेदभाव के। यानी ना रंग देखूँगा ना जाति देखूँगा है ना, ये सब को मद्देनजर रखते हुए बिना इन सब में भेदभाव किए मैं मदद करूंगा। पूरे देश मेरा घर है और इसके लोग मेरे परिवार हैं। तो बोलते हैं कि जो भारत देश है मेरा घर की तरह है और इसके जितने भी लोग हैं वो सब मेरे परिवार हैं। तो मेरे भाई मैंने अच्छे तरीके से आपको करा दिया और उम्मीद करता हूँ कि आपको हिंदी एक्सप्लेनेशन सही लगा होगा। तो ज़रूर आप सब्सक्राइब करोगे है ना, क्या करोगे आप, सब्सक्राइब करोगे, दोस्तों में क्या करोगे, शेयर करोगे, आप ऐप को डाउनलोड करोगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा अपना MK, यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, जाके चेकआउट कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक। BOD बैच मैंने बनाया है, यानी रिकॉर्डेड बैच। आप 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में इंग्लिश पूरा कंप्लीट कर सकते हो ग्रामर के साथ। वीडियोस पूरा मिलेगा, PDF मिलेगा, प्रैक्टिस सेट मिलेगा, सब चीज़ 95 नंबर ला दोगे। तो जाकर चेकआउट जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में क्वेश्चन आंसर में।